अष्टावक्र गीता के व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का 16 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें अष्टावक्र मुनि राजा जनक को आत्मा के बारे में बता रहे हैं, आत्मा के सर्वव्यापकता के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आत्मा सर्वव्यापी है और सब कुछ आत्मा में ही कल्पित है। तो ये श्लोक इस प्रकार है। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया है, यथार्थ में तू चैतन्य स्वरूप है, अतः विपरीत चित्त वृत्ति को मत प्राप्त हो। तो यहाँ अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बता रहे हैं कि यह संसार तुझ में व्याप्त है। अब तुझ में व्याप्त मतलब कि शरीर में नहीं। अब कोई अपने को एक देश का राजा समझेगा और एक देह समझेगा तो देह में सारा संसार कैसे व्याप्त होगा। तो आत्मा की बात बताई गई है। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को आत्मा समझ रहे हैं, आत्मा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सारा संसार तुझ में व्याप्त है, मतलब तुम जो आत्मा हो उस आत्मा में व्याप्त है। इसी प्रकार जब आत्मज्ञान होता है और अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा अनुभव करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारा संसार जो आत्मा में ही व्याप्त है, सर्वत्र जो है आत्मा ही है। कोई जगह न तुझसे खाली है तो व्यापक डाली डाली है, यानी कि आत्मा हर जगह है। पाताल में भी है, आकाश में भी है, धरती पर भी है, पहाड़ में भी है, पूरे दुनिया में व्याप्त है। यानी कि सारा संसार जो है वो आत्मा में व्याप्त है और तुझी में पिरोया है। जैसे कि अब देखिए धागे माला बनाते हैं तो उसमें या फूल की माला बनाते हैं या मनके की माला बनाते हैं। तो उसमें आया भगवत गीता में कि सूत के मनके के सदृश यह संसार मुझ में पिरोया है। तो जो धागा होता है, धागा का मनका, यानी सब जो है धागा ही है। ऐसे जितने नाम रूप दिखाई देते हैं, जितने संसार दिखाई देते हैं, जितने दृश्यमान जगत दिखाई देते हैं, सब परमात्मा ही है, वह चेतन आत्मा ही है। तो अष्टावक्र मुनि उस चेतन तत्व में स्थित हैं और राजा जनक को वही चेतन तत्व का बोध करा रहे हैं कि यह सारा संसार जो है तुम्हारे में व्याप्त है। तुम्हारे मतलब कि आत्मा में तुम ही पिरोया है। जैसे सूत के धागे में जो है सूत के मन के पिरोए रहते हैं, ऐसे अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बता रहे हैं कि सारा संसार जो तुम्हारे में पिरोया हुआ है और यथार्थ में तू चैतन्य स्वरूप है। यथार्थ मतलब वास्तव में रियलिटी, तुम चैतन्य स्वरूप है। तुम ये जड़ शरीर नहीं हो, पैदा होता है, मरता है और वृद्धि को प्राप्त होता है, वो शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो। अब बताया कि अतः विपरीत चित्त वृत्ति को मत प्राप्त हो। तो सब लोग जो संसार के लोग जो है अपने को उल्टा समझ लिए हैं चेतन आत्मा, शरीर मान लिया है, जड़ शरीर मान लिया है। जब ये शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर जब मुर्दा हो जाता है, जड़ हो जाता है, और देखिए अब कितना उसको जो व्यक्ति जो है उठ कर बैठता है, दौड़ता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है, खाना खाता है, दिन भर स्कूटर से, कार से पूरे शहर की दौड़ लगाता है। जब उसके अंदर से वो चेतन आत्मा निकल जाती है तो पूरा शरीर जड़ हो जाता है और थोड़ी देर बाद लोग उसका नाम कह देते हैं मिट्टी है ये। कोई व्यक्ति अगर उसका नाम रमेश है, महेश है या सुरेश है, तो जब प्राण निकल जाता, शांत हो जाता है, तो बोलते हैं मिट्टी, मिट्टी कब उठेगी। नाम से कोई नहीं पुकारता है। तो मिट्टी को मैं मान लिया सब लोगों ने, होते हुए चेतन आत्मा, लेकिन ये जड़ शरीर है जो मिट्टी है, इसी को मैं मान लिया है और
सामने वाला जो संबंधी है, रिश्तेदार हैं, उनको भी शरीर करके देखते हैं, अपने भी शरीर मानते हैं, सारे रिश्तेदारों को शरीर मानते हैं, सारे मित्र को शरीर मानते हैं, जितने दुश्मन हैं सबको शरीर मानते हैं। और हमारी बर्तन शरीर में ही है, लेकिन अष्टावक्र मुनि बता रहे हैं ये उल्टी चित्त वृत्ति है, विपरीत चित्त वृत्ति है कि हमारे चित्त की वृत्तियों में विपरीत भावना है चेतनात्मा, है परमात्मा, अमर हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है हमारी बुद्धि उल्टी हो गई है, अपने को आत्मा भूल करके शरीर मान लिया है। या कभी कभी लॉकेट जो होता है गले में पीछे चला जाता है और सोचता मेरा लॉकेट कहाँ गया, फिर बाद में कोई बता तुम्हारा लॉकेट तो पीछे आ गया, घुमा के आगे कर देता है, पता चलता मेरा लॉकेट मिल गया। ऐसे हम लोगों ने अपने स्वरूप को भुला दिया है और दुखी सुखी हो रहे हैं और सुख की, आनंद की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, केवल क्षणिक सुख की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि जो सांसारिक विषय भोग हैं, जो इंद्रियों के सुख हैं, ये क्षणिक सुख हैं, इससे हमको जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। शाश्वत सुख तो जो है हमारा स्वरूप है। जब जो है हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं और जो हमारे चित्त की वृत्ति विपरीत भावना आ गई है, अपने को देह मान लिया है, ये चित्त की वृत्तियों में जब विपरीत भावना खत्म होती है और इसमें जब आत्मा का अनुभव होता है और अपने को आत्मा जानते हैं, आत्मा अनुभव करते हैं और उस आत्मा में स्थित होते हैं, जो हमारे यथार्थ में हमारा स्वरूप है। अष्टावक्र मुनि बता रहे हैं जो तुम्हारा यथार्थ में स्वरूप है चेतन आत्मा। अभी ये शब्द कहने के लिए चेतन आत्मा, लेकिन आत्मा में कुछ नहीं है। रूप रंग न रेख त्रैगुण से प्रभु भिन्न, तिसे बुझावे नानका जिस सुभे सुप्रसन्न। परमात्मा कोई रूप नहीं है, कोई रेख नहीं, आकृति नहीं है, और सतो रजो तमो तीनों गुणों से परमात्मा भिन्न है। अब परमात्मा उसको अपने स्वरूप की स्मृति करा देते हैं, जिस पे वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो परमात्मा कैसे प्रसन्न होते हैं? हमारे अच्छे गुणों से। जब हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा, परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि संकल्प, हमारे अंदर संकल्प है अपने स्वरूप को प्राप्त करने की, मोक्ष को प्राप्त करने की और अपने स्वरूप में स्थित होने की, भगवान को प्राप्त करने की। अगर हमारे अंदर भगवान की प्राप्त करने की चाह है तो भगवान हमको मिल जाता है, और संसारिक भोगों की चाह है, संसारिक सुखों की चाह है तो संसार ही हमको मिलता है। अब ये चॉइस हमारी क्या है? बोलते हैं कि दीवार जिधर झुकी रहती है उधर ही गिरती है। अगर हमारे मन में भोगों की लालसा है, संसारिक सुखों की लालसा है, विषयों की लालसा है, तो मेरा मन जो उधर जाएगा। अगर हम शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मानंद प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मानंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको ही प्राप्त होगा। और हम अगर विषयानंद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो है, हमको जब विषयानंद ही प्राप्त होगी, हमारा मन उधर ही जाएगा। तो पिछले जन्मों के जो हमारे विषय भोगों की अनादिक काल से संस्कार जो पड़ा हुआ है, मनुष्य योनि में या पशु योनि में, बहुत से लोग पशु योनि से मनुष्य योनि में आए हैं, और तमोगुणी वाले कर्म होने की वजह से मनुष्य योनि से पशु योनि में भी लोग चले जाते हैं। तो अनादिक काल से विषय भोगों का जो संस्कार हमारे अंदर पड़ा हुआ है, हमको वही पसंद है। ज्ञान की बात को जो है हमको अच्छी नहीं लगती है, इसको सुनना नहीं चाहते हैं, इसको धारण करना नहीं चाहते हैं, और बोलते हैं कि बुढ़ापे में 75 साल 80 साल सारा संसारिक कार्य कर लें तब ज्ञान में जाना चाहिए, और जब बिल्कुल मृत्यु निकट आ जाए तब सत्संग में जाओ और ज्ञान सीखो, प्रभु की भक्ति करो, और जीवन भर जो है संसार का सुख लो, संसार का धन इकट्ठा करो, संसार के पदार्थों के पीछे भागो। तो उनको शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्रों में आया कि जो बाल्यकाल में लग जाता है उसी को जो है आत्मा आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस तरह का जो अष्टावक्र मुनि जो ऐसा बता रहे आत्मा का स्वरूप प्राप्त करने के लिए,
ये हमको तभी प्राप्त होगा, कम से कम बाल्यकाल में तो युवावस्था में हम लगी जाएं जो है, तभी हमको पूरी चेतन तत्व का अनुभव होगा। अब बिल्कुल बुढ़ापे में आएंगे जब आँख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देखा, और बिल्कुल हमारी मन बुद्धि से मनन करने का, विचार करने का, या बुद्धि में ज्ञान याद ही नहीं होता, भूल जाता है, तो हम ज्ञान को कैसे धारण करेंगे? तो जब तक हमारी इंद्रियां सलामत है, आँख है या कान है या मन बुद्धि है जिसके द्वारा ज्ञान सुनते, याद करते, विचार करते हैं, तभी हम आत्मानंद को अनुभव कर सकते हैं और चेतन तत्व जो हमारा स्वरूप है इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसको भी ज्ञान प्राप्त करना है और जल्दी से जल्दी जो है इस ज्ञान प्राप्त करने के अभ्यास में लग जाए। पहले तो ज्ञान को सुने, समझे, उसके बाद जो है धीरे धीरे जब मेरे बुद्धि में ज्ञान की बातें पूरा रम जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर से जो है अशुद्धता जो है, अज्ञान के विचार है, माया के विचार जो है वो निकल जाएंगे। तो ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना है, ज्ञान की बातों को सुनना है। जब ज्ञान के विचार, ज्ञान के बातें हमारे मन में जाएंगी तो धीरे धीरे ये अपना जगह बना लेता है। जैसे आप देखिए ट्रेन में लोग जाते हैं, 4 लोग बैठे रहते हैं, तो एक व्यक्ति कहता है कि हमको थोड़ा बैठने की जगह दे दो, तो थोड़ा जगह लेता, पूरा फैल के बैठ जाता बाद में। तो ऐसे ज्ञान जो है धीरे धीरे जब हमारे अंदर जाता है तो पूरी तरह से हमारे जो है अंदर पूरे बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, अनकॉन्शियस माइंड में, सब जगह मन ज्ञान चला जाता है। और सपने में भी हमको ज्ञान की स्मृति होती है और धीरे धीरे हम ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं।